Hello, a very good morning to all of you. You all are fine. Welcome to Shah's Biology. आज हम लोग हमने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन इन ब्रेड मोल्ड. ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर क्या होता है, किस में बनता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी. ठीक है, तो फिर आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका रीजनरेशन. क्या है? रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन इज़ द पावर ऑफ ग्रोइंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लॉस्ट बॉडी पार्ट. देखिए क्या कहता है, रीजनरेशन नाम से पता चलता है कि दोबारा से वो क्या कर रहा है, बन रहा है. री मतलब होता है कोई चीज़ बन रही है, रीजनरेशन हो रही है दोबारा से. ठीक है, उसको अचीव किया जा रहा है. तो रीजनरेशन वो पावर होती है जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को क्या करता है, अचीव करता है. जैसे जब एक लिजर्ड होती है, उसकी टेल जब लूज़ कर जाती है तो बाद में क्या होता है, एक नई टेल ग्रो कर जाती है. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन. किसी बॉडी के पार्ट का खो जाना और फिर उस मतलब किसी बॉडी के पार्ट का डैमेज हो जाना, ये और उसकी वजह से उस जगह पर थोड़े टाइम बाद नए उसी बॉडी पार्ट को वापस आ जाना. ठीक है, नई फॉर्म में, मतलब नया बॉडी पार्ट आना. So this is because the specialized cells present in the organism can differentiate and grow into a new individual. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस जगह के, जैसे लिजर्ड की पूंछ है, ठीक है, छिपकली की पूंछ है, तो वहाँ पे जो सेल हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल हैं. ठीक है, और वो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे. वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि मतलब डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि पहले एक सेल क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है, उसके बाद वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है, यानी कौन सा काम उसे करना है पर्टिकुलर, तो वो ही काम वो करता है. काम को डिफ्रेंशिएट करना, बांट देना, है ना. एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. बाद में क्या करते हैं, वहाँ के सेल का काम होता है कि अगर बॉडी पार्ट को लॉस्ट हो जाएंगे तो वो दोबारा से उस बॉडी पार्ट को क्या करेंगे, रीगेन करेंगे. ऑर्गेनिज्म लाइक, और ये किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में और प्लानेरिया में. आपने देखा था कि प्लानेरिया के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है. कहीं से भी प्लानेरिया को काटोगे, वहाँ से प्लानेरिया क्या होता था, दोबारा जिंदा हो जाता था, दोबारा बन जाता था. चाहे आप उसके हेड से काटो, चाहे उसके बॉडी से काटो, चाहे उसके के नीचे वाले पोर्शन से काटो. ठीक है, तो रीजनरेशन आपको लिजर्ड में देखने को मिलता है और प्लानेरिया और हाइड्रा में देखने को मिलता है. देखिए ये रहा प्लानेरिया. हमने प्लानेरिया को 3 पार्ट में काटा, हेड, ट्रंक एंड टेल में, और बाद में हेड वाले पार्ट से पूरी बॉडी रीजनरेट कर गई, ट्रंक वाले पार्ट से आपको हेड और टेल रीजनरेट कर गया, और टेल वाले पार्ट से आपको पूरा ऊपर का हिस्सा, हेड वाला पोर्शन पूरा रीजनरेट कर गया. तो आई होप आपको रीजनरेशन समझ में आ गया होगा. चलिए, तो फिर आज टॉपिक जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है. देखिए, जब प्लांट बिना सीड के अलावा किसी और तरीके से ग्रो होता है तो उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, सीड के थ्रू अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, उसके बाद वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि बिना सीड के प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट से नए प्लांट का बन जाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है. देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द असेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन. ये भी असेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि इसमें 2 पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. वी आर इन पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन सीड के अलावा, यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट. चाहे हम प्लांट को किसी से भी बना ले, सीड के अलावा किसी भी पार्ट से हम प्लांट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, देखिए इसमें 2 मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेथड होता है वो नेचुरल होता है, मतलब नेचर ने खुद उसे बनाया है, ह्यूमंस का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है. देखिए, These occur when plants grow and develop naturally without any human interference. मैंने बताया ना, कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी enabled by the development of adventitious root. Thus new plant may emerge from the root, stem and leaves of the parent plant. तो ये किस नेचुरल मेथड्स में क्या है कि प्लांट जो है वो कहीं से भी इमर्ज हो सकता है, कहीं से भी क्या कर सकता है, इमर्ज हो सकता है. कैसे इमर्ज हो सकता है, वो कहीं से भी, यानी अगर आपने किसी प्लांट की कटिंग को काट के लगा दिया, मतलब बेसिकली ये तो आर्टिफिशियल मेथड है. मतलब बात समझ के ये रखिए कि वो प्लांट नए रूट की और स्टेम और लीव्स की फॉर्म में बन सकता है. लीव से मतलब दोबारा बनाया जा सकता है. चलिए अभी आगे देखते हैं तो समझ में आएगा. द वेजिटेटिव प्लांट
स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। जो प्लांट्स अपने स्टेम के थ्रू दोबारा से बनाए जाते हैं वो उनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है राइजोम, बल्ब्स, रनर्स, ट्यूबर्स। ये सारे स्टेम्स के आपकी मॉडिफिकेशन है जिसके थ्रू नए प्लांट को बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं इन सबको क्या होता है ये। सबसे पहले रूट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी रूट जो है वो फूल जाती है और वो क्या करते हैं उसके अंदर फूड को स्टोर करने लगते हैं। ठीक है, देखिए न्यू प्लांट्स इमर्ज आउट ऑफ सॉइल एंड मॉडिफाइड रूट नोन एज ट्यूबर्स। जो रूट फूल जाती है उसे हम ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबर्स। और इन ट्यूबर्स में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और बाद में क्या होता है, फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द स्टेम। और बाद में क्या करते हैं, इन ट्यूबर को हम रख देते हैं और इनको जब मिट्टी में गाड़ते हैं और पानी मिलता है तो दोबारा से ही क्या करते हैं, नए प्लांट को पैदा करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया रूट से, अपनी रूट के अंदर ही प्लांट को उन्होंने क्या कर रखा है, ट्यूबर को बना रखा है और उस ट्यूबर के थ्रू ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दूसरा है स्टेम, तने के थ्रू। स्टेम रनर ग्रो हॉरिजेंटली अबव द ग्राउंड एंड द बर्ड आर फॉर्म्ड एट द नोड ऑफ द रनर्स। कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, उनका जो तना होता है वो नीचे की तरफ चल रहा होता है मिट्टी के अंदर, और जहाँ जहाँ उसको पानी और मॉइस्चर मिल रहा होता है वहाँ से वो तना क्या कर रहा होता है, रूट निकाल रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट। मनी प्लांट में क्या होता है, मनी प्लांट भी के अंदर भी ये होता है कि उसका जो तना होता है उसको कहीं से भी काट के अगर आप लगाएंगे तो नया प्लांट बन जाता है, क्योंकि इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और वो रूट आराम से नए प्लांट को पैदा करने के लिए सेल्फ सफिशिएंट होती हैं। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला मेन प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइड का स्टेम जिसे हम रनर कह रहे हैं वो ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे बर्ड निकल रही है उसमें, और वहीं बर्ड से पत्तियाँ निकल आएंगी और नया प्लांट बन जाएगा उसके अंदर। बाद में हम चाहे तो इसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनोड एंड नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इंटरनोड एंड नोड मतलब होता है, नोड वो एरिया होता है जहाँ से लीफ या रूट जहाँ से लीफ निकलती है, और दो नोड के बीच का जो एरिया होता है वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, देखिए यहाँ से बाद में देखिए रूट बन गई और उसके बाद नया प्लांट बन गया। यहाँ पे भी वो आगे तना चला गया, फिर वो वहाँ पे भी नई रूट बन गई और नया प्लांट बन गया। ठीक है, तो रनर जो होते हैं वो तने होते हैं जो ज़मीन में हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक, मनी प्लांट इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है पत्तियों के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, पत्तियों के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करना। बहुत सारे देखिए, एक प्लांट है ब्रायोफाइलम, उसमें क्या होता है, उसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी बर्ड्स निकल आती हैं। देखिए छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं और ये छोटे छोटे से मान के चलिए प्लांट होते हैं एक तरह से। जब ये पत्ती नीचे गिरती है ना ये, तो क्या होता है, ये बर्ड्स नए प्लांट को डेवलप कर लेते हैं। ये किस में होता है, ब्रायोफाइलम में। When such leaves fall in the moist soil, their buds begin to grow as young tiny plant। ठीक है, बाद में उनके प्लांट्स क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। अब आते हैं बल्ब्स में। बल्ब्स क्या होते हैं, बल्ब्स हैव एन अंडरग्राउंड स्टेम टू विच द लीव्स आर अटैच्ड। याद रखना, जिस तरह से आपके रूट होता है, रूट ट्यूबर बनाता है, वैसे ही बल्ब्स होती हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर वो स्टेम फूल जाता है और वहाँ पे वो बल्ब बना लेता है। देखो आलू इसलिए थोड़ी ना बनाता है आलू की तुम उसे खा जाओ, वो तो अपनी जनरेशन को बचाने के लिए आलू बना के रखता है, ताकि जैसे ही स्टेम क्या करेगा, जैसे ही वो आलू मिट्टी में रहेगा दोबारा बारिश होगी तो नया आलू का पेड़ उसमें से निकल आएगा। वो एक अलग बात है कि वो खोद लेते हैं और निकाल लेते हैं और खा लेते हैं, मगर वो एक तरीका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, अपनी जनरेशन को, है ना। देखिए बल्ब्स है अंडरग्राउंड स्टेम टू विच द लीव्स आर अटैच। बल्ब जो होते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, याद रखिएगा, और ट्यूबर जो होते हैं वो रूट होते हैं। दीज लीव्स आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग फूड, ये इस फूड को स्टोर करते हैं। द सेंटर ऑफ द बल्ब कंटेन एपिकल बर्ड दैट प्रोड्यूस लीव्स एंड फ्लावर। और जो बल्ब्स के सेंटर में जो पार्ट होता है वो उसमें से वहाँ से लीव्स निकलती है, बाद में चल के पूरा जब प्लांट बनता है तो फ्लावर। शूट आर डेवलप फ्रॉम द लेटर बल्ब, बाद में फिर उसमें तना वना सब निकल आता है। ये देखिए ये सब बल्ब्स होती हैं। आपने देखा होगा ना ओनियन को देखा है ना आपने, ओनियन बल्ब ही तो है, क्या है वो, ओनियन स्टेम में स्टेम बल्ब है, मतलब जो वो बल्ब है जो तने से बनी है। ओनियन ये बल्ब क्यों बनाया था इसने, ताकि जब ये अपना प्लांट बना के पूरी तरह ख़त्म हो जाए ये बल्ब मौजूद रहे, फिर जब बारिश हो, फिर जब मॉइस्चर मिले तो ये दोबारा क्या कर सके, ग्रो कर सके। इसलिए नहीं बनाया था कि तुम उखाड़ के इसको ले लो और अपने खाने में डाल लो।
इसी तरह गार्लिक के बल्ब्स होते हैं, इसी तरह ट्यूलिप के बल्ब होते हैं। ट्यूलिप एक फ्लावर होता है बहुत अच्छा, उसके बल्ब होते हैं, आपको बाज़ार में उसके बल्ब मिलते हैं। और आप उसे क्या करते हैं कि जब पहली बार प्लांट लग के ख़त्म हो जाता है ना, तो उसके तनों के अंदर बहुत मोटी मोटी सी गांठें मिलती हैं जिन्हें हम बल्ब कहते हैं। और उन बल्ब को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि आगे जब नेक्स्ट सीज़न आए तो उन बल्ब से ही उसको ग्रो कर लेते हैं। जैसे आपने डहेलिया देखा होगा, डहेलिया सर्दियों में एक फ्लावर आता है बड़ा सा, सबसे बड़ा सा गोल सा फ्लावर होता है, वो भी इसी के थ्रू, बल्ब के थ्रू ही क्या करा जाता है, बनाया जाता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। दिस इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैरिड आउट बाई ह्यूमन्स ऑन द फील्ड एंड लेबोरेटरीज। इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है। और जो मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आर्टिफिशियली। वो कौन कौन से होते हैं? कटिंग, किसी प्लांट के तने को काट कर मिट्टी मिला के गाड़ देना, उसे पानी मॉइस्चर हर वक्त देते रहना, और बाद में उसमें रूट निकल आती है। ठीक है, ये हम किस में करते हैं? रोज़ में करते हैं सबसे ज़्यादा। रोज़ की कलम लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम कटिंग के थ्रू प्लांट को बना सकते हैं, जैसे हिबिस्कस गुड़हल हो गया, रोज़ हो गया। इन दिस अ पार्ट ऑफ प्लांट स्पेशली स्टेम, क्या काटते हैं? तना। और लीफ इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल। दिस कटिंग आर समटाइम ट्रीटेड विद द हार्मोन टू इंड्यूस रूट डेवलप। हाँ, कुछ में जब हम इस कटिंग को लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें रूट इसमें कुछ हार्मोन्स लगाए जाते हैं, ऑक्सीजन लगाया जाता है। बेसिकली हार्मोन लगाकर मिट्टी में गाड़ा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी रूट आ जाए, क्योंकि कटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। द न्यू प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम द एडवेंटिशियस रूट्स एंड डेवलपिंग फ्रॉम द कटिंग। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट होती हैं जो प्लांट के मेन रूट से अलग होती हैं, जो तने से निकल कर आती है। कटिंग देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको ब्लेड से काट के अलग करा इस प्लांट के इस पार्ट को, फिर इन्होंने इसे मिट्टी में, सैंड में और सॉइल में, कंपोस्ट में डाल दिया, और बाद में ये ग्रो कर गई और नया प्लांट बन गया। ग्राफ्टिंग, इन दिस कटिंग द कटिंग फ्रॉम सम अदर प्लांट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ प्लांट रूटेड in the ground and the tissue of the graft become integrated with the tissue of the rooted plant and develop as a single plant over time। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। इमेज में देखिए हमें क्या करना था, मान लीजिए कि जो गुलाब आपको बहुत प्यारे प्यारे कलर के देखने को मिलते हैं वो बाहर के गुलाब होते हैं, वो हमारे देसी इन्वायरमेंट में नहीं चलते। तो जो हमारा देसी गुलाब होता है हम उसका नीचे का पार्ट लेते हैं, कौन सा? रूट वाला। और जो हमारा इंग्लिश गुलाब होता है उसको क्या करते हैं, उसको काट के उसको लगाते हैं हम ऊपर वाले पार्ट में, यानी उसे लगाते हैं साइकॉन में, और स्टॉक होती है नीचे वाला पार्ट जिसका हम रूट सिस्टम लेते हैं। और साइकॉन वो होता है जिसका डिज़ायरेबल कलर या फ्लावर चाहते हैं वो तना होता है। इन दोनों को मिक्स करके ग्राफ्ट करके बांध देते हैं, और बांधने के बाद कुछ दिनों बाद ये दोनों प्लांट एक ही प्लांट बन जाते हैं। और फिर जो फ्लावर के कलर के फ्लावर हमें चाहिए, हमने अगर पिंक कलर की ग्राफ्टिंग करी है तो तना रूट तो उसकी रेड कलर की है, मगर फ्लावर हमेशा उसमें कैसा आएगा? पिंक। तो इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग। दो कलमों को आपस में मिलाकर ग्राफ्ट करना। ठीक है, जिसमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाली होती है, यानी अगर आपने देसी गुलाब लाया तो उसका स्टॉक यूज़ करेंगे आप, नीचे वाले हिस्से को स्टॉक कहते हैं। और जो पार्ट आप कलर लेना चाहते हैं, फ्लावर लाना चाहते हैं, तो वो पार्ट आपका साइकॉन होता है। चलिए लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, लेयरिंग। In this, the stem of the plant is bent to the ground and covered with the soil. Adventitious root emerge from the plant part covered with the soil, and these attached stem while with developing root is known as layering। अब देखिए क्या होता है, कोई भी प्लांट होता है जो, जैसे जैस्मिन का प्लांट होता है, ठीक है, मोगरा का, जैस्मिन का, इनके जो तने जा रहे होते हैं, जो प्लांट के जो तने होते हैं, उनको अगर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो वहाँ पे जो नोड्स वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ से रूट्स निकल आते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेयरिंग। देखिए इन्होंने क्या करा, इसको गाड़ दिया, थोड़े दिनों बाद यहाँ पर क्या हो गया, रूट डेवलप हो गई और नया प्लांट हो गया। बाद में हम इसे बीच में से काट के अलग कर देंगे इसके पेरेंट्स प्लांट से। तो ये तरीका होता है लेयरिंग करने का, है ना। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर आज समझ में आ गया होगा कि लेयरिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि लेयरिंग मतलब क्या है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, और इनसे फ़ायदा ये होता है कि ये प्लांट जो बनते हैं वो थोड़े मेच्योर होते हैं, ये जल्दी फ्लावर या जल्दी फ्रूट्स देते हैं एज़ कम्पेयर सीड से लगाए हुए प्लांट को, क्योंकि सीड से लगाए हुए प्लांट को एक मेच्योर टाइम पीरियड चाहिए होता है, मतलब एक पूरा टाइम पीरियड चाहिए होता है मेच्योर होने के लिए। ठीक है, तो अगर वो जब उनसे लगाते हैं तो उनसे क्या होता है कि एक टाइम पीरियड चाहिए, मगर क्योंकि इसमें तो ये डायरेक्ट हमारा लगा रहे हैं हम, तो इतना बड़ा कोई टाइम पीरियड का इशू नहीं होता, तो इसलिए फ़ायदा इसमें हमें होता है, जल्दी से जल्दी फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं।
क्योंकि हम तना ही इस तरह का लेते हैं जो थोड़ा मैच्योर होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।